राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की कार्रवाई से कहीं न कहीं पूरे प्रदेश कांग्रेस को सख्ती में डाल दिया है। एक तरफ तो यह कह रहे हैं कि हमें ईडी का डर नहीं है, केंद्र सरकार हमें इन जांच एजेंसियों से उसे डरा नहीं सकती, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे कांग्रेस खेमे में कहीं न कहीं बैकफुट भी नजर आ रही है। इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी नेता अमित गोयल से नवतेज टीवी ने खास बातचीत की। आज सुबह से ही हम कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में सरगर्मियां काफ़ी तेज़ थीं। करीब सुबह 9 बजे गोविंद सिंह डोटासरा और कई लोगों के यहाँ पे ईडी आज पहुंची है। कार्रवाई ईडी की लगातार चल रही है। कांग्रेस और तमाम लोगों का ये कहना है कि एन चुनाव के समय इस प्रकार की कार्रवाई सर्वथा गलत है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा का कुछ दिन पहले ये बयान आया था कि ईडी को कार्रवाई करनी है तो कर ले, हमें किसी बात का डर नहीं है, हम पाक साफ हैं। सर, ईडी की कार्रवाई आज हो रही है। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि डोटासरा साहब ने पहले कहा था कि ईडी आ जाए तो आ जाए, हम किसी से नहीं डरते, फिर आज इतना हड़कंप कांग्रेस खेमे में मचा हुआ है। देखिए, इस सारे मामले को राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। ईडी की जो कार्रवाई है वो राजस्थान के 70 लाख युवा जो पेपर में बैठे और उन बेचारों को ये लगा कि उनके सपनों के साथ में खिलवाड़ हुआ है। और आप ये देखिए, राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए। उन पेपर लीकों में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, राजीव गांधी स्टडी सर्किल लोगों का नाम आया, चाहे वो डीपी जारोली हों, सुरेश ढाका हों, बाबूलाल कटारा हों। और कांग्रेस के एक मंत्री गोपाल केसावत को तो खुद राजस्थान की जांच एजेंसियों ने 18.5 लाख रुपए पेपर में पास कराने की एवज में रिश्वत ले तो गिरफ्तार किया है। तो अगर केंद्रीय जांच एजेंसियां इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी करने में लगी हुई हैं तो बाकायदा इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस मामले का राजनीतिकरण करना चाह रही है, तो मुझे लगता है कि वो भ्रष्टाचार का राजनीतिकरण करना चाह रही है। और कांग्रेस पार्टी को पता है कि जब इस मामले की जाँच ईडी करेगी तो बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों के नाम सामने आएंगे। क्योंकि देखिए, आप ऐसा कौन सा पंजा था जब कि तिजोरी खुलती भी नहीं थी और पेपर लीक हो जाता था। अभी तो जादूगर के लोग ही बताएंगे भाई। तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी और कोई पाक साफ होगा तो बचेगा। निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो रही है। आपने कहा कि कई बड़े मगरमच्छ इसमें सामने आ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शायद इसी डर की वजह से आज राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पीसी करनी पड़ रही है? देखिए, डर तो है ही, डर निश्चित रूप से है और डरना भी चाहिए। हर दोषी को, हर अपराधी को डरता भी है और डरना भी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम निष्पक्षता से करेंगी। और जिस तरह से लोगों के नाम आए हैं, चाहे बाबूलाल कटारा, डीपी जारोली आया, आप सुरेश ढाका को देख लीजिए, गोपाल केसावत को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, उसके बाद में क्या बचता है? सब लोग राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के अनुशंसा पर उनको लगाया गया वहाँ पर। बिल्कुल सर, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जो कांग्रेस के तमाम नेता बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक बोल रहे हैं, क्योंकि वैभव गहलोत के घर तक भी ईडी पहुंची है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एन चुनाव के समय इस प्रकार की कार्रवाई कहीं ना कहीं भाजपा में ये डर है कि वो हारने वाले हैं विधानसभा चुनाव में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कहने को बचा क्या है? कांग्रेस पार्टी के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। भ्रष्टाचार के मामले में बोलने को तो बचा ही नहीं है। आप ही के राजस्थान में इतना बड़ा खनन घोटाला हुआ, लगातार कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर बताते रहे कि यहाँ का जो खनन मंत्री है प्रमोद जन-घाया, वो राजस्थान का सबसे बड़ा खनन माफिया है, अवैध माइनिंग का काम उसके पास में है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कानों पर जूनी रंगी, उन्होंने तो अपना केस मुंडन करवा के, पूरा केस कटवा के मुख्यमंत्री जी के समर्पित कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कानों में तो सिक्कों की खनक थी, उस विधायक की बात पहुंची नहीं। कंसंट्रेटर में इन्होंने घोटाला किया। जब कोरोना हुआ, लोग मर रहे थे, ये 35-35 हज़ार कंसंट्रेटर 1-1 लाख रुपए में खरीद रहे थे। 5-5 रुपए के मास्क 20-20, 30-30 रुपए में इन्होंने लिए। तो किसको छोड़ा इन्होंने? अन्नपूर्णा पैकेट देखिए, अभी आप 3 महीने पहले जारी किया। अन्नपूर्णा फूड पैकेट में क्या निकला? उसके अंदर आपने मिर्ची का एक वीडियो देखा होगा। और सब स्टैंडर्ड चीज़ें जो जानवरों को खाने की, इंसानों को परोसी जा रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी के कल्चर में भ्रष्टाचार है। जहाँ हाथ डालेंगे वही भ्रष्टाचार निकलेगा। तो इनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो कुछ तो बोलेंगे ही। बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रदेश भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास में कहने को कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार में अखंड ये डूबी है और इसी प्रकार से ये इस प्रकार के स्टंट कर रहे हैं लगातार। अगर उन्हें ईडी से डर नहीं है तो ईडी की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। और एन चुनाव के वक्त पे ईडी की कार्रवाई होना कहीं ना कहीं प्रदेश भाजपा पे भी सवाल उठा रहा है, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा रहा है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये तमाम जो एजेंसियाँ हैं ये किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, ये खुद अपने निर्णय स्वयं लेती हैं। और जिस प्रकार से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार सक्रिय थे, ईडी के पास जाके पेपर लीक से जुड़े तमाम प्रकरणों के दस्तावेज उन्होंने प्रस्तुत करे, तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई उसी के आगे का हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है। और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप पाक साफ हैं तो आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।